मैं इमदाद उमर। शहबाज शरीफ टोटल 18 माह के लिए आए थे और उसके बाद शहबाज शरीफ घर जाएंगे। एक बड़े इदारे की, आलमी इदारे की एक रिपोर्ट आ गई है, किस बुनियाद पर यह रिपोर्ट जारी की गई है और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी को कौन वज़ीर आज़म बनाना चाहता है या कौन मोहसिन नकवी साहब को निखार कर बाहर लेकर आ गया कि जी मोहसिन नकवी पहले वज़ीर आला थे, अब वज़ीर दाखिला हैं, तो शहबाज सरकार के ख़ात्मे के बाद मोहसिन नकवी जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। क्या सेटअप होगा उस पर बात करेंगे और क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा एक अजीब व गरीब किस्म का मामला, अफसोसनाक शर्मनाक किस्म का मामला। तहरीक इंसाफ वाले तो थे ही, मतलब उनकी बदज़बानियाँ, गंदी ज़बान, गलीज़ इल्ज़ामात अपने मुखालफिन पर लगाना, अपने मुखालफिन तो क्या अगर अपनी पार्टी के अंदर ही लोग अगर इख्तिलाफ़ करें तो उनके ऊपर बहू बेटियों के ऊपर इल्ज़ामात लगाना और मतलब एक गलीज़ किस्म की सियासत करना, वो तो पीटीआई वाले करते ही हैं। लेकिन अब इधर से दूसरी तरफ जो है वो भी जनाब शुरू हो गए सनम जावेद के मामले को लेकर, और सनम जावेद को लेकर इतना गंदा और गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और प्रोपेगेंडा करने वाले वो हैं जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, लेकिन वो हैं जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। कुछ मुस्लिम लीग नून के एक्टिविस्ट हैं, रीट्वीट करने वाले मुस्लिम लीग नून के लोग हैं और गंदा प्रोपेगेंडा करने वाले। अब ये कहाँ तक सिलसिला जाएगा? सनम जावेद साहब को तो, साहिबा को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कज़न जज हैं उमर अयूब साहब के, उन्होंने कहा कि जी आपकी ज़बान जो है ना वो ठीक नहीं है। यानी उन्होंने कहा आपकी हमने रिकॉर्ड देखा है, आप अच्छी खासी बदज़बान खातून है। और बात बिल्कुल ठीक। जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था 9 मई को, उस दिन सनम जावेद साहिबा, उनकी बहन फलक जावेद जो हैं वो जा रही हैं और फातह बनकर जा रही हैं और कह रही है कहा था आपको कि हमारे लीडर को, हमारे कायद को हाथ ना लगाना। फलक जावेद कहती हैं कि जी फ़लाँ के लिए लेकर जा रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ इशारा करके। मतलब गंदी ज़बान, जितनी गंदी ज़बान कोई हो सकती है इतनी गंदी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की। और उससे पहले सनम जावेद के पुराने जो उनके अपने प्रोग्राम किया करती थी पता नहीं किस नाम से, तो उसमें वो जो मरीम नवाज़ साहिबा के मुतल्लिक़ उसकी गुफ्तगू, उसकी बातें, मतलब बंदा बयान नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक अगर अपना लिथड़ा हुआ है गंद में तो दूसरा भी वही करे। अब हुआ ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी को, जो कज़न जज हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, कज़न उमर अयूब साहब की, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब एक हुस्न इत्तेफाक है ना कि जज साहब जो हैं वो ज़मानत भी देते हैं और अपना उनकी गिरफ्तारियां जो हैं उनको गैर कानूनी करार दे देते सनम जावेद की, और ऑर्डर कर देते हैं कि किसी और मुकदमे में सनम जावेद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह का ऑर्डर था जिस तरह का इमरान खान साहब के लिए 9 मई की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था कि अगर कोई मुकदमा सोचा भी है तो आप उसमें भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर कोई इमरान खान कल को जुर्म करे तो भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी लामहदूद ज़मानत। तो बहरहाल तो जज साहब ने ज़मानत दी और जज साहब के कज़न ने कौमी असम्बली में सनम जावेद को रिसीव किया। लेकिन जज साहब ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए ये कहा कि देखिए आपका रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं है, आप माजी में बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करती रही है। जो मियाँ अशफाक वकील हैं सनम जावेद के, उन्होंने बाहर आकर कैमरों के सामने कहा कि जी अदालत ने कहा है कि जी सनम जावेद की जो माजी में ज़बान ठीक नहीं है, नामुनासिब गुफ्तगू करती रही हैं, तो लिहाजा अंडरटेकिंगली तो एक तरह से सनम जावेद जो हैं उनकी रिहाई, उनकी ज़मानत एक अंडरस्टैंडिंग, एक डील का नतीजा हम कह सकते हैं कि अदालत के अंदर कम से कम इस हद तक डील हुई कि सनम जावेद जो माजी में करती थी वो नहीं करेंगी। अदालत ने कह दिया। सनम जावेद को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रखा गया था। अब मैं वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो ट्वीट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई एक रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, कोई उनका ट्वीट है, कोई एक बाहर बैठी डॉक्टर सदफ़ हैं, कुछ उनके ट्वीट्स हैं, इसी तरह के बहुत से और ट्वीट्स हैं। इशू क्या है जी, सनम जावेद साहिबा बैठी हैं अदालत में, एक बाजू है अपना उनको जो कंधे पे, और वो हाथ जो है वो सनम जावेद के हाथ को यूँ सहला रहा है। शुरू में मैंने समझा कि शायद उनके खावंद होंगे, लेकिन बाद में मियाँ अशफाक जो उनके वकील हैं उन्होंने वजाहत की कि ये उनके वालिद साहब हैं। लेकिन उसके बावजूद गंदा किस्म का प्रोपेगेंडा, एक
साहब हैं, मैं क्या क्या बंदा कहे कि अच्छे खासे सुलझे हुए लोग जो है ना, किस तरह भाई पीटीआई ने एक वेव बनाई गंदी सियासत की, आपको उससे बचना है, ये आपका इम्तिहान है। आपने साफ सुथरी सियासत करनी है और साफ सुथरी सियासत के जरिए आपने एक ट्रेंड सेट करना है। तो वो साहब कहते हैं कि जी अगर बाप भी है तो बाप इस तरह हाथ कैसे लगा सकता है। यार कोई खुदा का खौफ करे यार, कितना गंदा गिरेंगे, मतलब वो तो गिर गए ना। अब मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, मैं मरीम नवाज साहबा से मुखातिब हूँ, अगर वो सुन रही हो या जो भी, उनको ये मेरा व्लॉग या मेरी दरख्वास्त उनको पहुँचाएँ कि देखिए सनम जावेद एक पॉलिटिकल एक छोटी सी कारकुन है, ठीक है, उन्होंने जेल काटी, उन्होंने जुर्म किया, वो अब उसकी सज़ा उसको मिलती है नहीं मिलती, अदालतें उसको बरी करती, जो भी एक, लेकिन वो पीटीआई के काम कारकुन है, उनके पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं, बड़ा ओहदा नहीं, वो एक टिकटॉकर थी, वो एक मतलब एक उसकी ज़बान ही, यानी उसकी बदकलामी ही सनम जावेद की जो है वो उसकी शोहरत की वजह है। बाकी अभी जेल दिलेरी से काट के आई हैं, ठीक है, उन्होंने काटी जेल, लेकिन पीटीआई वाले नो डाउट पहले वो पहल उन्होंने किया कि मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ इतनी गंदी किस्म की उन्होंने वो जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है और वीडियोस बना रहे हैं कि वो मतलब उस पर हम कई बार बात कर चुके हुए हैं। तो असल चीज़ ये है कि अगर पीटीआई वाले, मुस्लिम लीग नून वाले या मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले सनम जावेद को टारगेट करेंगे, जवाब में वो किसको टारगेट करेंगे? मरीम नवाज को, और वो चाहते यही हैं। ये कहा जाता है कि जब सनम जावेद पंजाब असेंबली में आ जाएंगी तो मरीम नवाज तो पंजाब असेंबली में नहीं आएंगी, यानी इतना बड़ा दावा। हालांकि मरीम नवाज का कद काठ कहीं ऊंचा है, उनकी कुर्बानी, वो जेल में रही हैं, उनकी एक स्ट्रगल है। सनम जावेद की भी चले अब हो गई, लेकिन मरीम नवाज की शोहरत बदकलामी नहीं है, सनम जावेद की शोहरत बदकलामी है और अदालत ने कहा है। तो मुस्लिम लीग नून वाले थोड़ा सा अगर वो आपके सपोर्टर हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो कर रहे हैं, उनको करने दें। आप कम से कम रिट्वीट ना करें, आप कम से कम ऐसी सियासत को सपोर्ट ना करें कि आप उनकी एक कारकुन को टारगेट कर रहे हैं, वो आपकी फ्यूचर लीडर को, अभी भी आपकी लीडर है, वज़ीर आला है पंजाब की, वो उनको टारगेट कर रहे हैं। तो इस गंद में जाने की ज़रूरत ही क्यों है? ना जाए, सियासत को जितना साफ सुथरा रख सकते हैं उतना रखें। और इमरान खान साहब तो, उनको तो आपने फितना डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो मतलब फितने का मतलब जवाब जो है ना फितना नहीं होता। अच्छा जी, अब अगला जो मामला है, चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं, तोशाखाना का मामला, 190 बिलियन पाउंड का मामला, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन फिच की एक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एक इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट है जो अपना मुख्तलिफ मुल्कों के मुतल्लिक मुआशी तौर पर उसकी जो बताता है कि मुल्क के हालात क्या हैं, किस तरफ जाएंगे। वो कि उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें की हैं, बताई हैं कि पाकिस्तान जो IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहा है और साल के आखिर में महंगाई जो है ना वो जिस तरह रेशो से बढ़ रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी, कि अच्छी बात। लेकिन उसमें जो पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हर कोई सवाल कर रहा है कि आप मतलब पाकिस्तान की मीशत ठीक होगी नहीं होगी, हुकूमत मीशत का बोझ जो है वो लोगों तक वो जो अपना महंगाई की सूरत में मुंतकिल करती रहेगी, मीशत ठीक करने के लिए नहीं कर सकेगी, क्या सूरत हाल होगी, वो तो फिच कर सकता है मतलब। लेकिन एक चीज़ है दिलचस्प, वो ये कि हुकूमत जो है वो 18 माह के लिए है। अब 18 माह के लिए हुकूमत है, जब ये मैं देख रहा था कल तो मैं सोचा कि यार 18 माह 16 माह तो हमारे एक दोस्त भी कहा करते थे, हबीब अकरम साहब, कि हुकूमत 16 माह की होगी। अच्छा क्यों 16 माह की होगी? फिर हमने हिसाब किताब लगाया था और फिर कि जी वो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं तो ट्रंप वापस आ जाएगा, फिर ट्रंप की वापसी के बाद या पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर नए आर्मी चीफ़ आ जाएंगे, तो वो पता नहीं क्या इस तरह की कोई हिसाब किताब। लेकिन इस सारे मामले में जो दूर की कौड़ी लाए हैं कुछ लोग कि जी ये तो जाएंगे ना, शहबाज शरीफ साहब का तो जाना लिखा हुआ है 18 माह में, क्योंकि फिच भी कह रहा है, चले हो सकता है कि किसी टाइम पर आकर पीपल्स पार्टी कह दे कि जी हम आपके साथ नहीं है, हो सकता है या कोई और सूरत हाल बन जाए, अदालत भेज दे। वो तो ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल, और मैंने उस पर व्लॉग भी किया कि ये तो चीफ जस्टिस साहब जब चले जाएंगे तो हुकूमत को ख़तरा है कि जो अक्टूबर नवंबर में जो नए चीफ जस्टिस आएंगे, नई जो अदालत आएगी, वो तो 8 फरवरी के इलेक्शन को लेकर बैठ जाएगी, और इलेक्शन को अगर कलअज़म करार दे दिया गया तो हुकूमत तो घर चली गई ना, हुकूमत तो गई। या फिर पीटीआई को 180 सीटें दिलवा दी, इमरान खान को भी
ले आए पार्लियामेंट में, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले के ज़रिए वो तहरीक इंसाफ जिन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं या जिनको नहीं लड़ने दिया गया, जो भी सूरत है, उनको अगर मखसूस नशस्तों की हकदार करार दे सकती है, तो इमरान खान साहब के लिए भी कह सकती है कि मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है और वो अगर नाअहल ना होता, अगर इलेक्शन लड़ता तो एमएनए बन सकता था, लिहाजा वो एमएनए डिक्लेयर। तो मतलब अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस के मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद ये भी हो सकता है। लेकिन जो फिच की रिपोर्ट है वो फिर मैंने वो जो हिसाब किताब की आर्मी चीफ जो है वो नवंबर अगले साल रिटायर होंगे ना, तो उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि वो रिटायर हो जाएंगे, फिर नए आर्मी चीफ आएंगे। लेकिन ये जो मोहसिन नकवी को वजीर आज़म बनाया जा रहा है इसी सेटअप में, यानी इन हाउस चेंज आएगा। ठीक है, मोहसिन नकवी अगर सेनेटर बन सकते हैं तो कहीं से भी मोहसिन नकवी को एमएनए बनाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर पंजाब से मुश्किल होगा तो जरदारी साहब के बेटे सिंध से बनवा सकते हैं जरदारी साहब। लेकिन सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब के लिए कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो आर्मी चीफ के बंदे हैं, आसिम मुनीर साहब के साथ उनका गहरा ताल्लुक है, इस वजह से वो निगरान वजीर आला भी बने, इस वजह से वो सेनेटर भी बने और पंजाब से बने और आज़ाद सेनेटर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है वो, लेकिन नून लीग ने उनको जितवाया। इसी तरह फैसल ओडा कराची से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की सपोर्ट से जीत कर आ गए। तो मोहसिन नकवी साहब को वजीर आज़म बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और वो अपने टाइम पर रिटायर हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे। नए आने वाले आर्मी चीफ कैसे होते हैं, क्या होता है पाकिस्तान की सियासत, आर्मी चीफ के रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ के ऊपर सारा उसका इन्हिसार होता है, उसके गिर्द घूम रही होती है। तो अब अगर ये जो है ना कि ये मोहसिन नकवी आ जाएंगे और उस सूरत आएंगे कि शहबाज शरीफ चले जाएंगे, शहबाज शरीफ इसलिए चले जाएंगे कि आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे, तो आर्मी चीफ का तो बंदा मोहसिन नकवी है। तो अगर आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो फिर नया आने वाला आर्मी चीफ जो है वो मोहसिन नकवी को क्यों वजीर आज़म बनाएगा भाई? तो अजीब व गरीब किस्म की बात है। इतना ज़रूर है कि ये हुकूमत जो शुरू में लगता था कि इस हुकूमत को कहीं से कोई ख़तरा, कहीं थ्रेट नहीं है, वो एक जगह से है। 18 माह वाली बात, फिच की रिपोर्ट होगी, फिच ने अपना हिसाब किताब लगाया होगा, उनके पास मतलब सोर्सेज भी होंगे, वो सारा कुछ, या हमारे पास जो हर रोज़ कोई ना कोई बैठ कर कह रहा होता है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी, ये हो जाएगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चल सकेगी। तो इस तरह की चीज़ों से उन्होंने करके एक अपना असेसमेंट लगा के कर दी होगी रिपोर्ट जारी, या उनके पास ठोस कोई चीज़ें हो सकती हैं, हो कोई पता नहीं है। लेकिन ये जो मोहसिन नकवी साहब वाला मामला है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैंने पूछा जी, अच्छा पीटीआई वाले लोग कह रहे हैं कि जी मोहसिन पीपल्स पार्टी ये करेगी कि जी शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक दम एतमाद ले आएगी और मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के पास इतना वोट है, असद जरदारी के पास, वो तो तीसरे नंबर की जमात है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो अगर मुस्लिम लीग नून वोट ना दे या पीटीआई, अच्छा अब पीटीआई वोट ना दे तो नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि मोहसिन नकवी के लिए इमरान खान साहब का इल्ज़ाम ये है कि जी रिजीम चेंज साजिश में तो बड़ा किरदार मोहसिन नकवी का था। फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ पीटीआई के साथ पंजाब में, वो सारा कुछ मोहसिन नकवी ने किया था। तो फिर पीटीआई क्यों कर मोहसिन नकवी को वोट देगी, ये बड़ा सवाल है ना। तो कहीं से मोहसिन नकवी मुझे तो वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे मौजूदा सेटअप में। ये और बात है कि जी पीटीआई पूरी की पूरी जो है, पीटीआई के अंदर कोई बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बने, जिसकी कोशिशें हो भी रही हैं। अगर बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो उसके बाद सूरत हाल कुछ और होती है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर पॉलिटिकल ये जो है ना अपना कौमी असेंबली में जो पार्टी पोजीशन है वो यही रहती है 19-20 के फ़र्क से, तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी इधर है और हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, अगर सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के अमल को नहीं छेड़ती 8 फरवरी के, जो कि इमरान खान की उम्मीद है कि जो अगले आने वाले चीफ जस्टिस जो है उनको वज़ीर आज़म बनाएंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बेशक जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिले या बेशक वो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो जाए, इस हुकूमत ने फिर अपनी मुद्दत पूरी करनी है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद वाला कोई सीन नहीं है और पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 2029 से पहले ख़त्म हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।